अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं सर विलायत और स्टैंडर्ड कोचिंग एकेडमी में हम आपको एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहते हैं। आज हम आपके लिए एक इंतहाई इम्पॉर्टेंट वीडियोस पर मुश्तमिल एक सिलसिला शुरू करने जा रहे हैं और ये जो वीडियोस हम बनाने जा रहे हैं ये है जो 5 ईयर होता है मैथमेटिक्स और फिज़िक्स के ऊपर हम ये वीडियोस बनाएंगे। जो 5 ईयर होता है यानी जो 5 साल होता है जिसमें पेपर जो है आते होते हैं, ठीक है, हम उसको सॉल्व करेंगे और इससे जो है फ़ायदा ये होगा तो कि जो बच्चे मतलब उनकी तैयारी वीक है, ठीक है, अगर वो क्रैश प्रिपरेशन करना चाहेंगे तो इसको देख देख कर जो है काफ़ी इंशाल्लाह उसको जो है मतलब इजी लगेगा और कुछ ना कुछ उसकी तैयारी अच्छी हो जाएगी। सही है। तो मेरी आपसे ये गुजारिश है, तमाम स्टूडेंट्स हैं, ख़ासकर जो सिंध और कराची बोर्ड के जो स्टूडेंट्स हैं, ये वीडियो तो उनके लिए बनाई जा रही है, तो काइंडली जो है वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, पूरी वीडियो देखिएगा। इसमें हम जो है पूरी जो मैथमेटिक्स का और फिज़िक्स के जो 5 ईयर्स के जो पेपर्स हैं हम उसको इंशाल्लाह बारी बारी सॉल्व करेंगे। तो इसमें सबसे पहले जो है हम मैथमेटिक्स 2022 से जो है हम स्टार्ट ले रहे हैं। कराची बोर्ड के मैथमेटिक्स 2022 का जो मैथ का पेपर है उसमें हम जो है मैथ से स्टार्ट ले रहे हैं, ठीक है। इसमें जो MCQs हैं सबसे पहले हम MCQs को देख लेते हैं। अच्छा, अक्सर बच्चे जो है MCQs को ज़्यादा उसके ऊपर फोकस नहीं करते हैं, उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे हैं, जबकि इंतहाई गलत काम है, ठीक है, क्योंकि जो MCQs है वो इंतहाई इम्पॉर्टेंट होते हैं। इसकी वजह से आपकी ग्रेड बढ़ती भी है और इसकी वजह से आपकी ग्रेड घटती भी है। अगर आप MCQs को अच्छी तरीके से ना समझें और आप उसमें तुक्का लगाएं, रट्टा लगाएं, तो इसमें गलती के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। इसलिए सेक्शन B और C की तरह सेक्शन A जो कि MCQs पर मुश्तमिल होता है उनको भी अच्छी तरीके से समझ कर अगर आप करें तो इंशाल्लाह बड़ा फ़ायदा हो जाएगा और इससे आपकी जो मार्किंग है, आपकी जो मैथ के मार्क्स हैं, नंबर आपके अच्छे आ जाएंगे, जिससे आपकी ग्रेड अच्छी हो जाएगी। सही है। तो 2022 में इससे पहले जो है 30 MCQ जो है वो जो मतलब एजुकेशनल बोर्ड है उसकी तरफ से देते होते थे, अभी 15 हो गए हैं। अभी रिसेंटली जो है जो पेपर आ रहे हैं उसमें 15 MCQ देते होते हैं, जबकि 2022 में 30 MCQs हैं। तो हम बारी बारी जो है इंशाल्लाह सबको देख लेते हैं। देख लीजिएगा वीडियो को, दोबारा से गुजारिश है स्किप मत कीजिएगा, बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए बना रहे हैं, ठीक है। खासकर जो कराची बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं, तलबा और तालिबात हैं, उसके लिए वीडियो हम बना रहे हैं। सही है। तो अगर आप देखें, अगर आपके पास 5 ईयर मौजूद है तो मैथमेटिक्स 2022 कराची बोर्ड का जो पेपर है उसमें MCQs हैं। पहला MCQs है 2 आयोटा ब्रैकेट स्टार्ट 3 माइनस आयोटा, तो इसमें लिखा हुआ है द रियल पार्ट इज। तो ऑप्शन आपको दिए हैं -1, 2, -2 और +1, ठीक है। अब जब तक आपने MCQs को समझा नहीं है, ठीक है, तो डेफिनेटली फिर आप गलती करेंगे, या फिर जो है बच्चे अक्सर जो है इसमें रट्टा लगाते हैं या फिर तुक्का लगाते हैं। तो अगर आपका तुक्का लग गया तो ठीक है, वेल एंड गुड, और अगर आपका तुक्का नहीं लगा तो इसका मतलब आपका एक इंपॉर्टेंट नंबर जो है ज़ाया हो गया, ठीक है। तो इसको आप समझ के करें। देखें आप 2 आयोटा और 3 माइनस आयोटा, आप इसको सॉल्व करें, कोई मुश्किल नहीं है। 2 3 6 आयोटा, 2 3 6 आयोटा माइनस 2 आयोटा और ये हो जाएगा 2 आयोटा स्क्वायर, ठीक है। हमें कह रहा है कि इस जी जो मतलब आपको एक किस्म का रियल नंबर दिया है, इसमें जो कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है, क्योंकि इसमें इमेजिनरी नंबर है तो इसमें रियल पार्ट आपको मालूम करना है कि इसमें रियल पार्ट क्या है। इसमें रियल पार्ट वाज़ेह नहीं है, जब तक आपने इसको सॉल्व नहीं किया है इसमें इमेजिनरी और रियल पार्ट का पता नहीं चल रहा है। सही है। तो हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। 2 3 6 आयोटा माइनस 2 1 2 आयोटा स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद जो है, या फिर मैं इसको इधर ही कर लेता हूँ, ये देखें 2 3 6 आयोटा और माइनस 2 1 2 और आयोटा स्क्वायर, ठीक है। मैं आगे बढ़ रहा हूँ, 6 आयोटा एज इट इज़ और -2, और जैसा कि हम जानते हैं आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 होता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा ये 6 आयोटा और ये हो जाएगा +2 1 2। अब आप देखें बिल्कुल क्लियर हो गया, आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर की शक्ल में एक क्वेश्चन आ गया, एक एक्सप्रेशन आ गया। सही है। आप इसको यूँ भी लिख सकते हैं 2 + 6 आयोटा, ऐसा भी लिख सकते हैं, जो कि हमारी जो है कॉम्प्लेक्स जो नंबर होता है
z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b। अब देखिए बिल्कुल इस शक्ल में आ गया है। अब a जो है हमारा क्या रियल पार्ट होता है, जबकि b हमारा इमेजिनरी पार्ट होता है। अब हमें यहाँ पर क्या है, द रियल पार्ट इज, तो रियल पार्ट हमारा क्या बन रहा है, ये देखें आप 2। तो आप इसमें देखें ये आपका ऑप्शन जो है ये वाला सही हो जाएगा। क्लियर है मेरे ख्याल से, अब बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। काफ़ी सारे स्टूडेंट होते हैं जिसको इसमें मतलब इसमें तुक्का लगाते हैं, ठीक है, तो तुक्का नहीं लगाना चाहिए, समझ कर करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2 है, MCQs का क्वेश्चन नंबर 2 लिखा हुआ है। How many roots are there in a quadratic इक्वेशन? ठीक है, तो इसमें इन लोगों ने ऑप्शन दिए हैं 2, ऑप्शन बी दिया है 3, ऑप्शन सी दिया हुआ है 1 और ऑप्शन डी दिया है इन लोगों ने 4। ठीक है, अब इसमें जो है जब तक हमें पता नहीं है तो हम तुक्का लगाएंगे। ठीक है, स्टूडेंट अक्सर तुक्का लगाते हैं। तो अब देखें हाउ मेनी रूट्स आर देयर इन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पता होना चाहिए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारी क्या होती है, x इज इक्वल टू a प्लस c, ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ठीक है, तो ये देखिए इसमें कह रहे कितने रूट्स होते हैं, याद रखो यहीं से ये जो हमारे पास वेरिएबल आता है, फर्स्ट वेरिएबल जो x है उसका स्क्वायर है, यहीं से हमें पता चल जाता है कि इसमें 2 रूट्स होते हैं। सही है, इसमें सोल्यूशन कुछ नहीं है, बस इतना समझे कि यहाँ पर जो एक्स स्क्वायर जितना आपका मैक्सिमम पावर होता है उतने ही उसमें रूट्स होते हैं। तो इसमें जो आंसर सही होगा वो क्या होगा, 2। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमें 2 रूट्स मिलते हैं। ठीक है, अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 3 है, is called x1 plus x2 upon 2 comma y1 plus y2 upon 2 ब्रैकेट क्लोज is called। ठीक है, अब ये जो है याद रखो, इसके ऑप्शन लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये तो फार्मूला है, आपको याद करना चाहिए, इसमें सोल्यूशन का भी कुछ नहीं है। तो ये मिड पॉइंट फार्मूला कहलाता है। इसमें इन लोगों ने डिस्टेंस फार्मूला लिखा है जो कि डिफरेंट होता है, डिवीजन फार्मूला और रेशो फार्मूला लिखा हुआ है। तो इसमें मिड पॉइंट फार्मूला जो है ऑप्शन जो है ये वाला सही ऑप्शन होगा। ठीक है, तो इसमें कुछ सोल्यूशन की ज़रूरत नहीं है, ये आपको याद करना है। क्वेश्चन नंबर 4 लिखा हुआ है, इफ़ log 10 x is equal to 2 then x is equal to, कह रहे हैं कि अगर if log 10 x is equal to 2 हो तो x की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, ये देखिए लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखा हुआ है, याद रखें चैप्टर नंबर 2 मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 2 में हमने लॉग पढ़ा है। ठीक है, उसमें जब तक आपको एक्सपोनेंशियल फॉर्म और लॉगरिथमिक फॉर्म समझ में नहीं आएगी तो आप इसको नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ये लॉगरिथमिक फॉर्म में है, अगर हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख दें इसी क्वेश्चन को तो हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इस तरह लिख सकते हैं, क्या होता है, याद रखो हम इसको अपनी आसानी के लिए इसको बेस बना लेते हैं और इसको पावर बना लेते हैं, जबकि x उधर चला जाता है। यूँ ये बेस बन गया,
ये एक्सपोनेंट बन गया और ये x उधर चला जाता है, ठीक है। तो 10 की पावर 2 का मतलब क्या होता है, तो 10 10 100, तो इसका मतलब है x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 100, ठीक है। तो इसमें इन लोगों ने जो ऑप्शन दिया है वो क्या हो जाएगा, ए इन्होंने दिया है 200, बी इन्होंने दिया है 1000, सी इन्होंने दिया है 100 और डी ऑप्शन दिया है इन लोगों ने 2/10। तो आंसर हमारा क्या होगा 100, ठीक है। बिल्कुल इजीली जो कि हमने उसको सॉल्व कर दिया है, ठीक है। यहाँ तक मुझे उम्मीद है आपको ये फॉर्म, ये जो मतलब MCQs है, यहाँ तक जितने भी मैंने समझाए आपको समझ में आए होंगे। MCQs नंबर 5, MCQs नंबर 5 में लिखा हुआ है हाउ मेनी एक्यूट एंगल्स आर देयर इन एन एक्यूट एंगल ट्रायंगल। अब सबसे पहले हमें एक्यूट एंगल ट्रायंगल को समझना होगा कि एक्यूट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, ठीक है। तो कह रहे हैं कि उसमें कितने एक्यूट एंगल होते हैं, एक्यूट एंगल हमें समझना होगा, ठीक है। तो इसके लिए जो है सवाल लिख देते हैं, ऑप्शन इन्होंने दिया है 1, ऑप्शन बी है 2, ऑप्शन सी है 3 और ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज, ठीक है, नन ऑफ दीज। तो ये देखें, सबसे पहले मैंने आपको बता दिया आम तौर पर जो एक्यूट एंगल ट्रायंगल होता है, एक्यूट एंगल ट्रायंगल होता है वो इस तरह, यानी यूँ समझो इक्विलेटरल ट्रायंगल जो होता है वो एक्यूट एंगल ट्रायंगल होता है, सही है। क्यों, इसमें ये देखें आप, ये 45 का हो गया, ये भी 45 का और ये भी 45 का, ठीक है। तो जैसा कि हमें पता है, जैसा कि हमें पता है कि यानी एक्यूट एंगल ट्रायंगल जो है, एक्यूट एंगल ट्रायंगल जो होता है वो उनके तीनों एंगल जो है वो सेम होते हैं, ठीक है, उनके तीनों एंगल सेम होते हैं। तो अगर ये 45, ये 45 फॉर एग्जांपल मैंने मतलब बनाया है कि 45, तो इसका मतलब ये देखें इसमें हाउ मेनी एक्यूट एंगल्स, तो कितने एक्यूट एंगल बनेंगे, ये देखिए 45 45 45। और एक्यूट एंगल वो होते हैं जो कि 90 से छोटे होते हैं, सही है, यानी 0 से बड़े, 1 से लेके 89 तक जो एंगल होते हैं उसको एक्यूट एंगल बोलते हैं। तो ये देखिए इसमें क्या बनेगा, जो हमारा ऑप्शन होगा इसमें 3 होगा, सही है, 3 एक्यूट एंगल इसमें बनेंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, ट्रायंगल opposite side is,
परपेंडिकुलर फ्रॉम अ वर्टेक्स ऑफ अ ट्रायंगल टू इट्स अपोजिट साइड। ठीक है, अब इसमें इन लोगों ने मेंशन नहीं किया कि ट्रायंगल कौन सा है, स्केलन है कि आइसोसेलेस है कि राइट एंगल ट्रायंगल है, तो हम कोई भी बना सकते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि मिसाल के तौर पर अब इसमें इन लोगों ने जो ऑप्शन दिए हैं, पहले हम ऑप्शन लिख लेते हैं। ऑप्शन ए है मीडियन, ऑप्शन बी है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ऑप्शन सी है एल्टीट्यूड और ऑप्शन डी है बाइसेक्टर ऑफ एंगल्स, बाइसेक्टर ऑफ एंगल्स। ठीक है, तो पहले हम इसको कर लेते हैं, मतलब सॉल्व करते हैं कि ये क्या कह रहे हैं। ठीक है, परपेंडिकुलर फ्रॉम अ वर्टेक्स ऑफ अ ट्रायंगल, मिसाल के तौर पर ये देखिए मैंने ये कोई भी ट्रायंगल बना दिया। ठीक है, कोई भी ट्रायंगल हमने बना दिया। ठीक है, तो परपेंडिकुलर फ्रॉम अ वर्टेक्स, ये देखिए ये मिसाल की ये वर्टेक्स एक, इससे मैंने एक परपेंडिकुलर गिराया, इससे मैंने एक परपेंडिकुलर गिराया। ठीक है, इस साइड पर। ठीक है, फ्रॉम वर्टेक्स टू इट्स अपोजिट साइड, तो ये इसका अपोजिट साइड है। ठीक है, बिल्कुल अपोजिट मीन सामने। तो कह रहा है कि इसमें फिर ये क्या कहलाएगा, मीडियन कहलाएगा कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कहलाएगा कि एल्टीट्यूड कहलाएगा कि बाइसेक्टर एंगल। तो इसमें याद रखो जो करेक्ट ऑप्शन है वो सी है। सही है, एल्टीट्यूड इसको कहते हैं। परपेंडिकुलर फ्रॉम अ वर्टेक्स ऑफ अ ट्रायंगल टू इट्स अपोजिट साइड, इसको क्या बोलते हैं, एल्टीट्यूड। ठीक है, ये जो हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है इसको एल्टीट्यूड कहते हैं। MCQ नंबर 7, √7 is an example of, इसमें ऑप्शन है मोनोमियल सर्ड, बी है ट्राइनोमियल सर्ड, सी है बाइनोमियल सर्ड और डी है कंजुगेट सर्ड। तो √7 इज एन एग्जांपल ऑफ, ऑप्शन हमारे पास है मोनोमियल सर्ड, ट्राइनोमियल सर्ड, बाइनोमियल सर्ड और कंजुगेट सर्ड। ठीक है, तो याद रखें इसको, इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है मोनोमियल। ठीक है, मोनो का मतलब होता है एक, बायो का मतलब होता है दो, ट्राई का मतलब होता है तीन। ठीक है, अब मिसाल के तौर पर ये देखिए √7 है, ये बिल्कुल एक ही टर्म है, एक ही टर्म है, इसी वजह से इसको मोनोमियल सर्ड बोलेंगे। सर्ड आपको पता है जो रेडिकल साइन होता है, रूट का साइन होता है, उसको सर्ड बोलते हैं। ठीक है, तो ये चूँकि उसमें एक है इसी वजह से इसको मोनोमियल बोलते हैं। अब अगर ये यूँ होता, यानी ये देखें आप +2 या फिर -2, -3, -4, तो फिर इसको हम बोलते हैं कि ये बाइनोमियल सर्ड है। ठीक है, ये फिर बाइनोमियल है। अब चूँकि एक ही टर्म है इसी वजह से इसको मोनोमियल सर्ड बोलेंगे। ठीक है, MCQ number 8, the solution set of the line x is equal to
2 and x is equal to 5 is। अब देखें इसमें मतलब कोई सॉल्यूशन जो है इसकी क्या सॉल्यूशन हो सकती है। ये तो सीधा सीधा हमें x और x की वैल्यूज़ दी गई है, तो मेरे ख़्याल से ये मिस प्रिंट हो सकता है फिर, क्योंकि हमारे पास जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो x और y की सूरत में होते हैं, तो ये x इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू 5 होगा। सही है। तो इन्होंने इसके जो ऑप्शन लिखे हैं आपको कंफ्यूज करने के लिए, स्टूडेंट्स को कंफ्यूज करने के लिए, वो इन्होंने लिखे हैं 2 5 2 5, सी ऑप्शन है 0 5 और जो डी ऑप्शन है नल सेट दिया हुआ है। ठीक है। अब अगर आप इसके ऊपर गौर करें तो ये देखें x की वैल्यू 2 आ रही है, y की वैल्यू 2 आ रही है, तो इसका सॉल्यूशन सेट वही होगा, सिर्फ जो लिखने का अंदाज़ है उसमें आपको कंफ्यूज कर रहे हैं, कंफ्यूजन के लिए लिखा हुआ है। याद रखें जो हमारा सॉल्यूशन सेट होता है वो हमेशा करली ब्रैकेट के अंदर होता है, वो करली ब्रैकेट के अलावा किसी भी पैरेंथेसिस में भी नहीं होता है। याद रखो जो पैरेंथेसिस होते हैं इसमें भी नहीं होता है, जबकि करली और पैरेंथेसिस दोनों में भी नहीं होता है, ये भी नहीं है। सिर्फ सॉल्यूशन सेट हमें लिखना होता है सिर्फ और सिर्फ करली ब्रैकेट में। ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन ये है। ये भी सही नहीं है क्योंकि यहाँ पर तो 0 5 आया है, ये तो बिल्कुल ही गलत है क्योंकि हमारी x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू 5 है, जबकि ये नल सेट है तो नल सेट तो आ ही नहीं सकता है। सही है। तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो 2 और 5 है। क्यों? क्योंकि x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू 5 है और इसको करली ब्रैकेट में लिखा है। ये वाला इसी वजह से गलत है क्योंकि इसको करली में भी लिखा है और पैरेंथेसिस में भी लिखा है, जो कि गलत है। ठीक है। इसके बाद जो है MCQs नंबर 9, x लेस देन आर इक्वल टू 5 मीन्स, जो मैंने पढ़ा है x लेस देन और इक्वल टू 4। ठीक है। ये बेसिकली जो मतलब अगर हम इसको लिखें तो ये देखें इसका ये मतलब है x लेस देन 4 और x इज इक्वल टू 4, इसका मतलब ये है। ठीक है। यानी x जो है x की वैल्यू 4 से छोटी भी हो सकती है और x 4 के बराबर भी हो सकता है। ठीक है। तो इसका मतलब है 4 3 2 1, इस तरह ये इसकी वैल्यूज हो सकती है। सही है। इसमें इन लोगों ने जो ऑप्शन दिए हैं x लेस देन 4, b जो है लिखा हुआ है x इज इक्वल टू 4, सी ऑप्शन दिया हुआ है x लेस देन 4 और x इज इक्वल टू 4, और डी ऑप्शन दिया है x ग्रेटर देन 4 और x इज इक्वल टू 4। ठीक है। तो देखें जिस तरह इसको अगर हम पढ़ेंगे x लेस देन और इक्वल टू 4, ठीक है, तो ये देखें हम इसको यूँ लिख सकते हैं। तो अब अगर आप देखें तो x लेस देन 4 और इक्वल टू 4, तो ये वाला जो ऑप्शन है ये बिल्कुल सही है। ठीक है। हम इसको इस तरह लिख सकते हैं और मैंने आपको बता दिया कि इसका मतलब ये है कि x की वैल्यू या तो 4 हो सकती है या फिर x 4 से छोटे, तो ये देखें यूँ 0 है इस तरह। ठीक है। ये करेक्ट ऑप्शन है सी। अब क्वेश्चन नंबर 10, MCQ नंबर 10, LCM is equal to HCF अपॉन P मल्टीप्लाई बाई Q। B ऑप्शन दिया हुआ है P मल्टीप्लाई बाई Q अपॉन HCF। C ऑप्शन दिया है P HCF और D ऑप्शन दिया है Q अपॉन HCF। ठीक है। तो जिन बच्चों ने जिन स्टूडेंट्स ने ये चैप्टर पढ़ा होगा उनको पता होगा कि
हमारे पास जो HCF की वैल्यू होती है, LCM की वैल्यू होती है, याद रखो वो ना तो HCF/P/Q होता है, ना है P/HCF होता है और ना ही Q/HCF होता है, बल्कि जो होता है, जो सही जो करेक्ट ऑप्शन है वो ये है। क्योंकि हमारे पास ये P और Q क्या है, ये बेसिकली दो पॉलिनोमियल होते हैं, ठीक है, इन x या y या फिर xy टर्म्स में, ठीक है। ये पॉलिनोमियल इन टर्म्स ऑफ P और पॉलिनोमियल इन टर्म्स ऑफ Q, ठीक है। इन्हें P एक पॉलिनोमियल होता है और Q एक पॉलिनोमियल होता है, दोनों को मल्टीप्लाई करके जब हम उसको HCF से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास LCM आता है। तो एक फार्मूला है चैप्टर के अंदर जिसमें हम HCF और LCM मालूम करते हैं, ठीक है। ये फार्मूले मैंने ऑलरेडी जो है डिस्कस कर दिए हैं, मेरी एक वीडियो है, अगर आप उसको देख सकते हैं, उसमें मैंने पूरी वीडियो जो है वो डिस्कस कर दी है, ठीक है। तो ये जो है अब तक हमने MCQs और 10 MCQs जो है डिस्कस किए हैं। आज की वीडियो में इतना ही काफ़ी। नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह MCQ नंबर 11 से ऑनवर्ड करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।